सकी रब की धूजा रे के सुरग तदा फोराई। बहुत अच्छा थे महाराज हरिचंद। प्रजापुत्र समान दे तू है मन गरीबन भाई। प्रजा में कोई न करना रे राजा की बदनामी। महाराज हरिचंद जो है वो अयोध्या के राजा है। पत्नी का नाम तारा है जिसे सेव्या भी बोला जाता है। हरिचंद बहुत बड़े दानी राजा, जो भी इनके दरवाजे आता है वो निराश होकर नहीं जाता। घर में पति पीड़ा नारी है, स्वर की नजर निराली है। घर में पति पीड़ा नारी है, स्वर की नजर निराली है। अरे भैया, महाराज हरिचंद की पत्नी का नाम तारा जो है वो घर में ना धन की कमी है ना बल की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक ही है, रानी की कोखी नहीं खाली है भाव, लला नाई कोई लाली है। कभी कभी सोचा करता हूं कि हे परमात्मा, काऊ के दौरी हाथी घोड़ा, काऊ के एक बकरिया नाई, और काऊ के दस लड़का खेले, काऊ के एक बिटिया नाई। काऊ के महल मरे संगमरमर, काऊ के एक झुपड़िया नाई। अरे काऊ के दस लड़का खेले, राजा पे एक बिटिया नाई। महाराज हरिचंद के आंगन में ना धन की कमी है ना बल की कमी है। कमी है तो सिर्फ एक है, ना बेटा है ना बेटी है। घर में कितनी ही दौलत क्यों ना हो, और बिना बेटा बेटी के घर शोभा मान नहीं होता है। भक्तों, कहानी कुछ और हो जाती है। एक दिन महाराज हरिचंद आंगन में आए। तारा ने अपने पति को आंगन में बिठा लिया और बिठा करके आंखों में आंसू भर गए। हरिचंद ने कहा, भद्रे क्या कारण है, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है?
तो तारा आंखों में आंसू लेकर के बोली, महाराज जीवन में सब सुख है, दुख है तो केवल एक ही है, और वो सबसे बड़ा दुख है। कौन सा? तो तारा रो करके बोली, अरे हिलकी भर के गई सकी नहीं घर में कुमर आई रे। बोली है महाराज, अरे हिलकी भर के गई पिया ने सकी नहीं कुमर आई रे। और बिना लला के अगना अब मोय सुनो तू दिखाई रे। धरती का भाग जाई भाग तो ये जाई समाई रे। कर कर मन की याद बदुखिया गैया सीन हेलाई रे। लला, अरे विपद 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 में बिपना, अरे विपद पे लुकना ले जा। अरे विपद में सब भैया नहीं बोले, और रिश्ते उतार पीठ दे जाए। लला बात न छोड़ है, विपद प्यारी नारी नहीं बोले, समय पे हाय पीठ दे जा। और रिश्तेदार परिवारी भूल जाए, सब ही कुनबा पे तू भुला। कहने का मतलब है, रानी तारा ने अपने पति से कहा, महाराज बात यह है हमारे घर में कोई संतान नहीं है, और मैंने यह सुना है कि जो प्राणी अपने जीवन में बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता वो नरक का गामी होता है। वो स्वयं नरक में जाता है और अपने पुरखों को भी ले जाता है। इसलिए महाराज ये घर सूना सूना लग रहा है। हरिचंद बोले, तारा हमारे घर में कोई संतान नहीं है, तो ऐसा करो, जब जीवन में मुसीबत आए तो केवल एक ही उपाय है। वो कौन सा उपाय है? केवल सबसे रिश्ता तोड़ करके भगवान का भजन करो, और वो ही नाव पार लगाएंगे। तुम और हम घर से चलो और जंगल में भगवान का भजन करेंगे। बोले ठीक है। और परिचित जीवन में आनंद केवल एक ही जगह है, वो सिर्फ भगवान के दरबार में। मगर आजकल मैं देख रहा हूं, लड़का गाड़ी दे रहे, बहुए रोटी न दे रही, टुकड़ा दे रही तो न छोड़ रहा। खेत बिगड़ जाइए, घर उजड़ जाइए, कुटत पिटत तो घरू ना छोड़ रहा हो। और इसलिए कहता हूं कि 60 साल के हो जाओ तो परिवार से रिश्ता तोड़ दो। 70 साल के हो जाओ तो ईश्वर से नाता जोड़ लो। 80 साल के हो जाओ तो जीने की आशा ही छोड़ दो।
और 90 साल हो जाए तो दुनिया ही छोड़ दो, ताई में फायदा है, पर नहीं, चाहे खांस खांस के घर भरे, घर ना छोड़ना। धोखे में कड़ गई उमरिया में कैसी करूं, लड़त लड़त मेरी कड़ गई उमरिया, अरे गारी देती डुकरिया में कैसी करूं। सारा जीवन पत्नी के साथ में अच्छी कई बुरी कई सब डोकरी की सुनी, अब आओ गई जवानी आएगा बुढ़ापो, अब छूटते नाए धैर्या में कैसी करूं। धैर्य तो ना छोड़ लो, गाली सुनत जीवन जाको करियो, अंत में मरग टकी गई लई डगरिया में कैसी करूं। ये हमारे महाराज जी बैठे हैं, हमें बड़ा खुशी हुई। हमें अपने संतों से बड़ा प्रेम रहता है, और प्रेम तो सबसे ही है, सब अपने हैं, मगर हम संतों के विचार भाव अलग होते हैं, हमारा अलग ही है। अब हमें बड़ी हंसी आती है, बड़ा सम्मान मिल रहा है। हमारे कबीलापुर के भैया लोग, कमेटी वाले सब लोग हमसे पूछ रहे, महाराज जी संजा को नो तो हमारे घरे का खाई हो। अरे हम तो संत हैं, जो मिल जाए वो ही हमारे लिए अमृत है। तुम्हारा भाव मिल जाए वो ही हमारे लिए अमृत है, हैं? अरे संतों को क्या चाहिए, जैसी रोटी मिल जाए, रूखी सूखी मिल जाए, भाई में आनंद है। अभी कथा कह रहे, एक बिटिया बोली, महाराज जी पानी की रोटी खाई ली हो। मैंने बिटिया तो हम भरी आई, पानी की रोटी होते। बोली बाबा पानी की ना, पानी लगाए के पई दी है, मैं तो खा लेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। चलो सभी बहनें छोटा सा भगवान का की